नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने ये सर्दी के जाने वाले दिनों को। अब बसंत आने वाला है, तब तो और भी अच्छा माहौल मौसम हो जाएगा। और तो बसंत का मौसम बहुत अच्छा होता है, शहरों में भी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ कई जगह पर लोग फ्लावर एग्जीबिशन करते हैं, वो फूलों की प्रदर्शनी लगती है और लोग वहाँ घूमने जाते हैं। यहाँ दिल्ली में भी ऐसा होता है। तो हम भी सोच रहे हैं जाएंगे, अभी बीच में छुट्टियाँ पड़ेंगी किसी दिन, तो या तो सैटरडे संडे को जाएंगे या फिर बीच के किसी वीक डेज में चले जाएंगे। तो जाएंगे ज़रूर। और गांव में तो है, वहाँ तो बहुत अच्छा होता है। खेतों में पीली सरसों हो रखी होगी, जंगलों में पीले फूल होते हैं, वो बहुत खिलते हैं। और हमारे उत्तराखंड में फिर आएगा फूलदेई का त्यौहार, फ्योली का त्यौहार, मतलब वो जो देहली पर फूल डालते हैं, वो आप तो फेमस हो गया काफ़ी, सबको पता चल गया उस त्यौहार के बारे में। तो पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब तो सब जगह पता है, तो आपको पता ही होगा। तो वहाँ एक महीने चलेगा वो, बसंत आने के बाद। अभी तो फरवरी है ना, मार्च से शुरू हो जाएगा, मार्च 13-14 से। तो बहुत अच्छा रहता है वो माहौल, मौसम और माहौल। और फूलों से सबको प्यार होता है। तो हम भी सोच रहे हैं, क्या पता हम जाएं मार्च में, चले जाएं घूमने के लिए गाँव। हर साल जाते हैं, या तो मार्च में जाते हैं या मई में जाते हैं। क्या पता इस बार मार्च में चले जाएं। देखते हैं, जिस तरह से छुट्टियां मिलेंगी भाइयों को, सबको, हम सबको, तो जाएंगे। बाकी दोस्तों, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से एक सवाल उठ रहा था कि हम लोग रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब ग्रंथों को जानने वाले लोग होते हैं हिंदू धर्म के, या किसी और धर्म के भी, तो उनकी कुरान होगी, बाइबल होगी, उसको जानने वाले होते हैं। तो हम उनको, उन कथाओं को, उन पात्रों को अपने जीवन से जोड़ते हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण के राम, सीता, कैकेयी, मंथरा, दशरथ, जनक, कौशल्या, लक्ष्मण, ये सब, इनको हम अपने जीवन से जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। मतलब कि जैसे उनके परिवार में हुआ, और अगर हमारे परिवार में भी वैसा होता है, तो हम रिलेट करते हैं। ऐसे ही महाभारत के, ऐसे ही अगर विष्णु पुराण है उसके, शिव पुराण है उसके, ऐसे और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी भगवान या देवी देवता बनाए गए हैं, उन सब के, तो उनको हम अपने जीवन से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं कि हम, इनके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो रहा है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा, और उससे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जैसे महाभारत की जो कथा है, या फिर जो कृष्ण भगवान की जो कथा है, उसमें राधा कृष्ण हैं, उनके प्रेम की गाथा है, या फिर उनके, जब वो अपने माँ के साथ थे, देवकी के साथ या यशोदा के साथ जब वो थे, उसकी कहानी है। तो उनके मामा कंस थे, है ना। तो ये कहानी अगर हम अपने जीवन से रिलेट करते हैं, तो हम अपने छोटे बच्चों को भी कृष्ण का रूप मानते हैं, है ना। तो अगर हम उनको कृष्ण का रूप मानते हैं, तो कंस भी ज़रूर होगा, और कंस है तो देवकी यशोदा भी ज़रूर होंगी, है ना। वास सारे होंगे, मतलब जितने भी पात्र हैं वो सब हमारे जीवन में भी होंगे ही होंगे। लेकिन वो कब कौन सा बटन दज जाए और कब कौन सा पात्र हमसे खेलने लग जाए, ये हमें नहीं पता होता है। तो हम इतना एग्जैक्ट उसको पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही विष्णु पुराण का है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप है, कयाधु है, विष्णु और लक्ष्मी है। विष्णु पुराण में तो बहुत होंगे, और भी कहानी होंगी, पर मैं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बात कर रही हूँ, कयाधु की बात कर रही हूँ। तो ऐसे भी हम सबको जोड़ते हैं। वैसे ही, क्योंकि हम अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो लड़का लड़की को हम या तो राम सीता, या शिव पार्वती, या विष्णु लक्ष्मी का रूप मानते हैं, है ना। हर कोई अलग अलग, जिसका जिस तरह का संस्कार होगा वो मानता है। तो हमारे यहाँ तो शिव पार्वती या लक्ष्मी विष्णु या राम सीता ही मानते हैं। हमारे इधर उत्तराखंड में ये 3-4 देवताएं ही हैं जिनको हम रूप देते हैं अपने बच्चों को, कि ये उनका रूप है, स्वरूप है ना। तो अगर हम उनको वो मानते, तो उनके साथ जो नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं उनके ग्रंथों में, कथाओं में, तो वो हमारे साथ भी होंगी, और ज़रूर होंगी। क्योंकि अगर हम रूप मान लिया, संस्कार में अपने रख लिया है उसको,
तो वो चीज़ें भी ज़रूर होंगी। तो मतलब अगर हम लक्ष्मी विष्णु मानते हैं तो हमारे साथ और जो घटनाएं उनके साथ हुई हैं वो भी होंगी। हमारे जीवन में हिरण्यकश्यप भी आएगा, हमारे जीवन में दुर्वासा ऋषि भी आएंगे सब आएंगे। और उस एंगल को पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कब आएंगे कैसे आएंगे, क्योंकि हम केवल एक भगवान का रूप मान लेते हैं और कहानियाँ कोई याद रखता है नहीं। तो जब कहानियाँ याद नहीं रखोगे तो तुम्हारे साथ जो चीज़ें घटित होंगी वो तुम कैसे पहचानोगे कि ये उससे है। तो कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। इसीलिए फिर आप बड़े बड़े पंडितों में, ब्राह्मणों में जाते हो कि अब हमारी कुंडली देखो, हमारे जीवन में ये दोष आ गया है, इसको कैसे निवारण करें। तो वो पंडितों को करेगा, वो तो जानता है सब कुछ। तो मैं कह रही थी कि मैं अगर अपने घर में, अगर हम कृष्ण को मानते हैं तो कंस भी ज़रूर होगा, और अगर हम विष्णु को मानते हैं तो ये हिरण्यकश्यप और दुर्वासा ऋषि भी ज़रूर आएंगे, और अगर हम राम सीता को मानते हैं तो रावण भी ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ें अगर आएंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा, इनकी कहानियाँ ध्यान से सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी। और अगर नहीं समझते हो और अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से करते हो तो आपको फिर टेक्निक भी आनी चाहिए भाई सारी चीज़ों को सॉल्व करने की। अब इसने, फूफा ने ये बोल दिया, मौसी ने ये बोल दिया, बुआ ने ये बोल दिया, सास ससुर ने ये बोल दिया, मम्मी पापा ने ये बोल दिया, तो उनको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो मैं यही बताने के लिए बोल रही थी कि कहानियों को, भगवान को मानते हो तो उनके साथ जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उनको भी ध्यान से समझो, कहानी के माध्यम से समझो, किसी सीरियल के माध्यम से समझो, या अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं से रिलेट करके समझो, लेकिन उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। केवल ये कह के खुश नहीं हो जाना है कि हम विष्णु हैं, हम राम हैं, हम शिव हैं, तो हम भगवान हैं, तो भगवान का रूप है मतलब, तो हम सही ही है, हमारे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जब उनके साथ हो चुका है, जो हमसे पहले थे, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है हमारे साथ हमसे पहले, उनके साथ हो चुका है, तो हम तो उनके बाद की हैं, पीढ़ी है, तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा। तो वो सॉल्व करना आना चाहिए। और ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। मैं अपनी प्रॉब्लम भी बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं अभी नहीं समझती कि मैं उन प्रॉब्लम को बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने कैसे सॉल्व किया। अभी नहीं, अभी थोड़ा समय है, 1-2 साल और लगेंगे 1-2 साल, क्या पता मेरा मूड बन जाए तो जल्दी बता दूँ। लेकिन क्योंकि मेरे साथ बहुत घटनाएं होती हैं, मैं एक कन्या हूँ, तो कन्या के साथ बहुत सारी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब करती है तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो कन्या एक देवी का ही रूप होती है, तो उनके साथ उस तरह की घटनाएं होंगी जिनको वो आराध्य मानती हैं, तो उनसे रिलेटेड घटनाएं उनके साथ भी होंगी। उनकी शक्तियाँ परखी जाएंगी, मतलब उनकी बुद्धि का परीक्षा की जाएगी या उनकी शक्तियों की परीक्षा की जाएगी हर जगह। और जब परीक्षा की जाएगी तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो मैं वही कोशिश करती हूँ, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊँ कि मैं किस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, जब मेरी प्रॉब्लम का रिजल्ट आ जाएगा तब ज़रूर बताऊँगी कि मैंने किस तरह से मेरे अपने जीवन में आ रहे संघर्षों को झेला और उनको सॉल्व किया, तो उस पर बताऊँगी। और बाकी मैं क्या कहते हैं, हाल खबर देती जाती हूँ आपको, और अच्छी बातें भी बताती हूँ, वीडियोस के थ्रू आपको दिखा देती हूँ घर में क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। जितना मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए, बताना चाहिए अपने दोस्तों को, ऑनलाइन दोस्तों को। और इसमें मुझे पता चल जाता है कौन कौन देख रहा है। सारे तो पता नहीं चलते, कुछ कुछ लोग पता चल जाते हैं, 15-20 लोग की कितने लोगों ने देखा है। तो पर आप लोग कमेंट लाइक पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन कर रखी है, तो उसमें अगर कोई बेहद भद्दे कमेंट होंगे तो वो आएंगे ही नहीं, फ़िल्टर होकर गायब हो जाएंगे। और अच्छे कमेंट भी बहुत टाइम बाद पता चलते हैं, वो 1-2 हफ्ते बाद पता चलते हैं, वो तब फिल्टर होके आते हैं मेरे ख्याल से, उसमें टाइम लगता होगा, तो वो भी बहुत लेट पता चलता है मुझे। और बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं आपको बताती रहती हूँ, अगर मैं कहीं घूमने जाती तो उसकी वीडियो भी डाल देती हूँ। अभी मैं बीच में लाल किला घूमने गई थी, रेल म्यूजियम घूमने गई थी, उसकी वीडियो मैंने डाली। हालांकि वो वीडियो मैंने इतनी अच्छी नहीं बना पाई मैं, बहुत, एक तो वहाँ घूमते टाइम ना आप घूमो या वीडियो बनाओ, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी, इस वजह से वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी।
बट जितनी भी बनी मैंने अपलोड कर दी और आप लोगों को दिखाई है, तो आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है 50-60 लोग देख ही चुके होंगे। तो देखिए, आपने कमेंट किया नहीं किसी ने क्योंकि मेरे कमेंट सिर्फ 1-2 वीडियोस पे आ रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, वही फ़िल्टर होके आ रहे हैं, बाकी और वीडियोस के कमेंट फ़िल्टर होके गायब हो जा रहे हैं। तो मतलब मैं वीडियोस दिखाती रहती हूँ आपको और आगे की भी दिखाऊंगी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, मैंने कहा आज जो मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा था भगवानों के लेकर और उनके पात्रों को अपने से रिलेट करने के लिए से लेकर, तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तो आम कॉमन सी बातें सबको पता होती है और बस इसी के थ्रू आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपनी, और मैं भी करती रहती हूँ। तो मैं कभी आपको अपने जीवन के संघर्ष मैंने वैसे बता रखे हैं आपको पुरानी वीडियोस में, लेकिन बारी बारी से और कैसे सॉल्व किया वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ महीनों या कुछ 1-2 साल में अगर मेरा मन किया कोई अच्छे सा रिजल्ट आ गया किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, तो उस टाइम भी बता सकती हूँ। लेकिन क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स अभी बहुत बड़ी हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो सकती हैं, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे घर को लेकर हो, चाहे बाहर लोगों को लेकर हो। तो वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी हैं कि थोड़ा टेढ़ी है, जिनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं कर भी रही हूँ और कर चुकी हूँ कई को, तो वो सब बताऊँगी आपको। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट भी करें और बताते रहें मेरी बातें कैसे लगती हैं। टेक केयर, बाय बाय।